नमस्कार। आज पराक्रम दिवस है। अब आप में से बहुत सारे लोग शायद ही ये जानते होंगे कि पराक्रम दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है। दरअसल आज ही के दिन साल 1897 में महान पराक्रमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और उस दिन को मनाने के लिए पूरे देश में पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने सबसे पहले औपचारिक रूप से साल 2021 में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का विचार प्रस्तावित किया था। अंग्रेजों से भारत की आजादी के नेताजी की अटूट लड़ाई के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए ये फैसला लिया गया था। आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि नेताजी की आजादी और स्वराज की लड़ाई लड़ते लड़ते 11 बार जेल गए थे। सुभाष चंद्र बोस का अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह का कार्य प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर ओटेन पर हमला करना था। प्रोफेसर पर भारत विरोधी टिप्पणियां करने और भारतीय छात्रों के साथ मारपीट करने का आरोप था। औपचारिक अपील के बावजूद नेताजी ने इस कृत्य में भाग नहीं लिया था, जिसके बाद बोस को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। बोस ने साल 1920 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा दी थी और उसमें वो पहली बार में ही उत्तीर्ण हो गए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार की एट्रोसिटीज से तंग आकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। साल 1923 में बोस अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1929 में कांग्रेस के भी अध्यक्ष चुने गए। 1939 में उनका कांग्रेस के साथ मतभेद हो गया, जिसके चलते उन्हें नेतृत्व पद से हटा दिया गया, क्योंकि उनके और महात्मा गांधी के ओपिनियंस बिल्कुल भी मैच नहीं होते थे। वो बिल्कुल अलग थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति पर जोर दिया था। वहीं गांधी जी का मानना था कि भारत को उपनिवेशवादियों से मुक्त कराने का एकमात्र तरीका अहिंसा ही है। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और कमान संभाली। बोस ने जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो स्टेशन भी लॉन्च किया। बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम शहीद और स्वराज रखा और आईएनए जनरल एडी लोकनाथन को राज्यपाल नियुक्त किया। एक समय में आजाद हिंद फौज इतनी बड़ी फौज थी कि उसकी खुद की भूमि, मुद्रा और नागरिक संहिता और टिकटें भी थी। जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे रिवॉल्यूशनरी नारे देने वाले सुभाष चंद्र बोस के लिए माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान के पास एक जापानी विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु आज भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि कोई शव नहीं मिला था और केवल कुछ राख ही जापान वापस लाई गई थी। कई लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में कभी हुई ही नहीं और इसके बजाय वो रूस और बाद में भारत में रहे। कथित विमान दुर्घटना का उल्लेख ताइवानी रिकॉर्ड्स में भी नहीं है। तो ये थी नेताजी की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।